बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, आज जो मैं आपको बताने चाह रही हूँ, उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें जी। साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें जी, जिससे आपको बाबा जी की प्यारी प्यारी बातें पता चल सके। और लाइक करना बिल्कुल न भूलें जी। वो कहते हैं ना, हजारों महफिलें हैं और लाखों मेले हैं, लेकिन जहाँ आप नहीं मेरे सदगुरु, वहाँ हम बिल्कुल अकेले हैं। साथ संगत जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जिस भी काम को हम हर रोज करते रहें तो उसकी आदत बन जाती है। और अगर कर्म ऐसा कर रहे हैं जो सही नहीं है और तब भी रोज कर रहे हैं पर पछतावा नहीं हो रहा, तब भी वो स्वभाव बन जाता है। फिर इस तरह का स्वभाव छूट ही नहीं पाता, नामुमकिन सा हो जाता है। पर एक गुरु की वाणी में वो ताकत है जो नामुमकिन को भी मुमकिन कर देती है। बाबा जी बताते हैं कैसे मुमकिन है स्वभाव बदलना। इस सृष्टि में जिसकी गति सबसे तेज है, साइंस कहती है लाइट की गति सबसे तेज होती है, पर वाणी कहती है कि मन की गति सबसे तेज है। सूरज की रोशनी भी 7-8 मिनट में धरती पर पहुंच जाती है, पर मन 1 सेकंड में सूरज तक पहुंच जाता है। एक बार उस समय के वक्ती गुरु अपने सेंटर में आराम कर रहे थे तो एक पुलिस वाला बाबा जी के दर्शन करने आया। पहले जमाने में सेवा इसी तरह डाली जाती थी, जैसे कोई भी संगत में बाबा जी से मिलने आता तो वो दर्शनों के साथ ही सेवा बाबा जी के सामने रख देता। अब वो पुलिस वाला आया तो उसने पहले बाबा जी के आगे माथा टेका, फिर अपनी सेवा निकालकर जैसे ही बाबा जी को देने लगा तो बाबा जी बोले, यहाँ टेबल पर रख दो। उस पुलिस वाले ने 3-4 100 के नोट निकालकर टेबल पर रख दिए और वहीं बैठ गया। इतने में हवा इतनी तेज चली तो वो नोट जो पुलिस वाले ने टेबल पर रखे थे उड़ के खिड़की से बाहर निकल गए। पर बाबा जी ने उन पैसों की तरफ देखा ही नहीं। तो एक सेवादार जो वहीं बाबा जी के पास खड़ा था बोला, बाबा जी नोट हवा में उड़ गए हैं, आपने शायद ध्यान नहीं दिया। तो बाबा जी ने जवाब दिया, ऐसे नोट तो उड़ते ही रहते हैं, ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब ये पुलिस वाला हैरान और अंदर ही अंदर इस पुलिस वाले को बड़ा गुस्सा आ गया। सोचता है मेरे पैसे की इतनी बेकदरी है, मैंने सेवा दी है और मेरी सेवा की कदर ही नहीं है। अभी सोच ही रहा है कि दूसरे ही पल वहाँ एक बहुत ही दुबला पतला अत्त का गरीब आदमी बाबा जी के दर्शन करने आता है। उसके कपड़े इतने फटे पुराने हैं, पर अपने फटे पुराने कुर्ते की जेब से एक पुराना सा 2 रुपए का नोट निकालता है और बाबा जी से कहता है, बाबा जी ये सेवा देनी थी। ये कहते हुए जैसे ही वो नोट निकालता है तो बाबा जी ने अपने हाथ में वो नोट ले लिया और अपनी जेब में रख लिया। अब उस पुलिस वाले को इतना गुस्सा आ रहा था कि उससे पूछे बिना रहा नहीं गया। तो वो पुलिस वाला वहीं खड़े सेवादार से पूछता है, कैसे हैं बाबा जी? उसके 2 रुपए तो जेब में डाल लिए और मेरे नोटों की बेकदरी करके कह दिया कि ऐसे नोट तो उड़ते ही रहते हैं, और इस आदमी के 2 रुपए बड़े प्यार से अपनी जेब में डाल लिए। अब बाबा जी तो जानी जान होते हैं। उसकी बात खत्म होते ही उस पुलिस वाले को बाबा जी बोले, भाई इस आदमी की तो हक हलाल की कमाई है और तेरी रिश्वत की कमाई है, और ऐसे नोट सिर्फ उड़ते ही हैं, किसी काम के नहीं होते। तू खुद ही सोच, तेरी रिश्वत की कमाई सेवा में लगाएंगे तो वो सेवा फलेगी क्या? कभी नहीं फलेगी। अब वो पुलिस वाला बाबा जी की बात सुनकर हैरान होता जा रहा है और कहता है, बाबा जी आप तो जानी जान हो, आपको तो पता ही है मैंने रिश्वत ली है। पर बाबा जी मेरी तनख्वाह के 6-7 हजार में घर का कहाँ गुजारा होता है, अगर रिश्वत नहीं लूंगा तो गुजारा कैसे चलेगा? तो बाबा जी बोले, इस तरह के बहाने यहाँ तो चल जाएंगे, पर ऊपर यमदूत दलीलें नहीं सुनते, वहाँ तो सीधा आर पार चलता है। तो वो पुलिस वाला बोला, बाबा जी आप ही बताओ अब मैं क्या करूँ, मुझे तो अब आदत हो चुकी है रिश्वत लेने की। तो साथ संगत जी बड़े ही ध्यान से सुनना, बाबा जी ने क्या कहा। बाबा जी बोले, रिश्वत लेने के लिए तेरे हाथ बोलते हैं या पैर बोलते हैं या तेरी आंखें बोलती हैं? तो वो पुलिस वाला बोला, बाबा जी रिश्वत लेने के लिए तो मेरा मन बोलता है। तो बाबा जी बोले, अगर इस मन के ड्राइवर हम बन जाएं तो मन गलत भटकेगा ही नहीं। तो वो पुलिस वाला बोला, वो कैसे बाबा जी? तो बाबा जी बोले, ये मन सब जानता है कि क्या गलत है और क्या सही, पर जानबूझकर गलत का साथ देता है। वो उसे आसान जो लगता है। अगर मन को काबू करना है तो इस मन को किसी को बेच दो। और वो किसको बेचने की बात की गई है? वाणी कहती है, मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। साथ संगत जी, जब तक मन उस एक से नहीं जोड़ोगे तो मन बस में नहीं रहेगा।
क्योंकि प्रेम तो एक से ही होता है, अनेकों से नहीं होता। ये तो प्यार और विश्वास का रिश्ता है। जिस दिन अपने सतगुरु से मन जोड़ लिया, खुद को सरेंडर कर दिया, रिश्वत लेना तो दूर, किसी से मांगना भी नहीं पड़ेगा, किसी की तरफ देखना ही नहीं पड़ेगा। इतनी बरकत शुरू हो जाएगी घर में कि पता ही नहीं चलेगा। हक हलाल की कमाई के जरिए बनते चले जाएंगे। बस उस एक पर, अपने प्यारे बाबा जी पर विश्वास करके तो देखो, कमाल ना हो जाए तो कहना। तो बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना जी, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे आपके अपने ना गलत रास्ता भटक पाए, और जो भटक गए हैं तो उन्हें इस वीडियो से कुछ शिक्षा मिल सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना जी।